सुन ओ बुढ़े, आज तक मैंने अपनी गलत लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन आज तेरे को जवाब दे देता हूं। सुन बुढ़े, कान खोल के सुन। तेरे जैसे 36 वकील फिरते हैं मेरे आमने सामने। तेरा मुकाबला अभी किसी से हुआ ही नहीं बेटा। निर्भया कांड में तूने क्या किया ये पूरा देश जानता है, समझ गया? बच्चा बच्चा पूरा देश जानता है तेरे को। हमारे देश की माएं, बहनें, बेटियां सब कुछ जानती हैं तेरे बारे में। हमारे भारत की सरकार जानती है, हमारे भारत का गृह मंत्रालय जानता है। सरकारी अधिकारी एक एक आपके बारे में जानते हैं कि आप कौन और क्या हो। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे हैं? अबे तेरे में दम है तो तू मेरे 5 करोड़ रुपए का, 3 करोड़ रुपए का जो लीगल नोटिस दिया, अगर तू वकील है, अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील कहता है, तो तेरे में दम था तो तूने जवाब क्यों नहीं दिया? तुझे 30 दिन का टाइम दिया गया था, क्यों जवाब नहीं दिया? वकील बन के दिखाता ना। यहां खिसियानी बिल्ली बन रहा है, हमने गृह मंत्रालय में दरखास्त दे दी, हमने ये कर दिया। अबे गृह मंत्रालय हमारा भी तो गृह मंत्रालय को, तेरा गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय हमारा भी तो है, हम भी तो हिंदुस्तानी है कि तेरा ज्यादा गृह मंत्रालय है। और गृह मंत्रालय जब कोई मैटर कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऑनरेबल कोर्ट नोटिस जारी कर देता है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, भारत सरकार, स्टेट सरकार, कोई भी डिपार्टमेंट किसी प्रकार का इंटरफेयर उस इशू पे नहीं कर सकता। यह आपको पता नहीं है क्या? जब भारत के न्यायालय ने आपको, सेशन कोर्ट गौतम बुद्ध नगर ने आपको खुद नोटिस जारी कर दिया और वो नोटिस कोर्ट से आपको भेजा जा चुका है, आपके खिलाफ कोर्ट ऑफ, आपके खिलाफ जो है वो मानहानि का मुकदमा दर्ज हो चुका है कोर्ट में और गवाही पे केस आ गया है, तो इसमें सरकारी डिपार्टमेंट का क्या रोल है बता दे। तुझे ये मालूम नहीं कि भारत की जो सिस्टम है, जो देश को चलाने का सिस्टम है, वो 3 प्रकार से है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये 2 अलग अलग पहलू हैं। 3 सिस्टम है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, और जो सारे सेटअप को प्रशासनिक कार्रवाई होती है वो अलग है। तो न्यायपालिका के अंदर कोई भी सरकार का डिपार्टमेंट या कोई भी सरकारी महकमा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन, जब मामला कोर्ट में पेंडिंग होता है, किसी को कोर्ट के मामलों में इंटरफेयर करने का राइट नहीं है। आप वकील हो, आपको यह भी नहीं पता, आप बुढ़े हो गए हो, आपके सारे बाल उड़ गए हैं, सफेद बाल आ गया, आपको ये पता नहीं है कि कोर्ट के में जब मामले पेंडिंग होते हैं, लंबित होते हैं सुनवाई के लिए, तो किसी डिपार्टमेंट को कोई राइट नहीं होता कि कोर्ट के मामलों में कोई इंटरफेयर करे। इस बात का आपको पता नहीं है। और आप क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो आप कह रहे हो कि सचिन मीना का और सीमा हैदर का शारीरिक शोषण। अरे हमने तो उसको देखा भी नहीं आज तक, कभी आमना सामना नहीं हुआ, तो शारीरिक शोषण कैसे हो गया भाई? मानसिक शोषण आप बता रहे हो, धार्मिक शोषण। तो जब आप फंस चुके हो, आपके खिलाफ कोर्ट में हमने कार्रवाई कर दी है और कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, तो आपको वो शारीरिक शोषण लगे, मानसिक शोषण लगे, आप कुछ मर्जी सोचो, हमने किया है, कर रहे हैं और कानून के द्वारा आगे भी करेंगे। तेरे में दम है तो रोक के दिखा दे, जा। चैलेंज है बेटा तेरे को मोमिन मलिक का खुला चैलेंज है। तेरे के अंदर दम है ना, तू इतना बड़ा वकील है, तो जो मैंने कानूनी नोटिस तेरे को दिया था 3 करोड़ का, 3 करोड़ के 2 नोटिस और 5 करोड़ रुपए का तुझको दिया था, 4 लाइन तो तेरे से लिखवाई नहीं गई, उस नोटिस का जवाब तो तेरे से दिया नहीं गया। तू कह रहा शारीरिक शोषण। कानून के जरिए से भारत का गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी, कोई भी फॉरेनर्स, जो आर्टिकल 21 कहता है कि आर्टिकल 21 कहता है कि भारत के लोग की लाइफ एंड लिबर्टी को आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करेगा, और जो फॉरेनर्स लोग होंगे
उनकी लाइफ एंड लिबर्टी को भी आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करेगा। हमने कानून के जरिए से कोर्ट में केस आपके खिलाफ फाइल किया और कोर्ट ने बहस सुनने के बाद आपको नोटिस जारी किया है और आपके खिलाफ हमने मानहानि का मुकदमा कराया है, एडमिट कराया कोर्ट के अंदर। कम से कम 2 साल की सजा है। आप में दम है तो हमारे कानूनी केसेस का जवाब दो ना। क्यों भाग रहे हो, क्यों छुपते फिर रहे हो? क्यों 30 दिन हो जाने के बाद आपने अभी तक हमारे कानूनी नोटिस का जवाब नहीं दिया? और कोर्ट में आना ना, 27 तारीख को आओ, दम है तो सामना करो ना कोर्ट में आके। दम तो है नहीं, पैंट गीली हो रही है, चलते फिरते पेशाब करते हो पैंट के अंदर और बात करते हो जी हमने गृह मंत्रालय को दे दिया। गृह मंत्रालय, कोर्ट की कार्रवाई को रोकने की पावर है गृह मंत्रालय की? बताओ आप। दुनिया का पढ़ा लिखा इंसान की भी समझ में आती है ये बात, अनपढ़ लोगों की समझ में आती है। कोई मामला न्यायालय में पेंडिंग है, क्या भारत देश का कोई डिपार्टमेंट न्यायालय की कार्रवाई को रोक सकता है? देश के अंदर कानून बड़ा है, न्यायालय बड़ा है या कोई डिपार्टमेंट बड़ा है? बताओ कौन बड़ा है? देश का न्यायालय सर्वोच्च है। और जब देश के न्यायालय ने हमारी याचिकाओं को तुम्हारे खिलाफ स्वीकार किया है तो वहां जवाब दो आकर के। न्यायालय के, भारतीय न्यायालयों के अंदर कोई डिपार्टमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार की कोई सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती। और आपकी सरकार को, ये सरकार हमारी भी है, सरकार हमारी भी है। हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, ये जो गलत तरीके से बोल रहे हो, हम जल्दी आपके खिलाफ कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एंड सिविल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल करेंगे और डिफेमेशन का भी आपको कम से कम 10 करोड़ रुपए का नोटिस देंगे। आपको, आपकी समझ में आ जाएगी, आपकी पैंट गीली हो जाएगी, बर्तन बिक जाएंगे आपके जुर्माना देते हुए। श्रीमान जी, आपको अभी कोई मिला ही नहीं था, आपको अभी कोई वकील टकराया नहीं था, आप मीडिया के वकील बने रहते थे। आपको जो निर्भया कांड में हमारी एक बहन सीमा कुशवाहा जी जो केस लड़ रही थी, आपने उसको भी दबाने की कोशिश की थी। क्या हुआ? रिजल्ट क्या है? वो बहन जीती और उन दोषियों को फांसी हुई। क्या कर लिया आपने? क्या उखाड़ लिया? बचा लिया आपने उनको? बताओ बचा लिया क्या? इस केस में बचा लेना, आप अपने एड़ी चोटी का जोर लगा लेना श्रीमान। दम है तो कोर्ट में आके देखेंगे आपको, कोर्ट में ही। दम तो तेरे में है नहीं, वकालत का तुझे पता नहीं, कैसे वकालत के जवाब दिए जाते। लीगल नोटिस का जवाब दे, कोर्ट में आके पेश हो, तेरे में दम है। मुलजिम है तू मानहानि के मुकदमे में। छोटे बच्चों का, मुसलमान बच्चों का, जो पाकिस्तान के बच्चे हैं, उनका धर्म चेंज कर रहा है स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके। तेरे खिलाफ दिए ना शिकायत हमने, और एफआईआर दर्ज कराएंगे। एफआईआर अगर पुलिस ने दर्ज नहीं करी तो कोर्ट का, ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करेंगे, बताएंगे तुझे कैसे छोटे बच्चों का धर्म परिवर्तन कराता है। एक वकील होने के नाते तुझे शोभा देता है? एडवोकेट एक्ट में किस सेक्शन में लिखा हुआ है कि तू वकील होकर के मुसलमान बच्चों का धर्म चेंज करा रहा है? बता। ये देश जानना चाहता है, ये दुनिया जानना चाहती है कि कौन सा कानून है या एडवोकेट एक्ट में कौन सी धारा, कौन सा सेक्शन है, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा सब सेक्शन है जहां एक वकील को ये राइट दिया गया है कि वो किसी धर्म के बच्चों को प्रोग्राम, कोई स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके उनका धर्म परिवर्तन कर दे। और ये तूने कराया है? कराया कि नहीं कराया? कौन है तू? कोई बाबा है तू? कोई पुजारी है? कोई धार्मिक नेता है? क्या है तू? बेटा अभी तेरे को पढ़ा ही नहीं पड़ा था किसी वकील का। हम मोमिन मलिक से तेरा सामना हुआ है, तेरी गीदड़ बकियों से डरने वाले नहीं है हम। जांच कराएगा, तेरी जांच भी गृह मंत्रालय के पास है और हमारा भी सब कुछ पता है गृह मंत्रालय को। कराना तू जांच, तू कोर्ट में आके जवाब ही दे दे। जांच तो बड़ी दूर की बात है, कोर्ट में आ, तेरे में दम है तो बेटा देखते हैं तुझे। सुप्रीम कोर्ट का वकील, तू सुप्रीम कोर्ट के नाम को भी जो है ना मिसयूज कर रहा है? तेरे पर लीगल नोटिस का तो जवाब नहीं दिया गया। सांस तेरी फूली हुई है, पैंट तेरी गीली हुई है, पेशाब तेरा बार बार आता है? और बात करता है तू हमारा मुकाबला करेगा? तू आ बेटा कोर्ट में आ, 27 को आ, और 10/6 को आ रहा है गुलाम हैदर। तेरे में दम है तो रोक के दिखा देना, जा। तेरे से जो होता है कर ले। तेरी रातों की नींद उड़ी हुई है, तेरा खाना पीना सब उड़ा हुआ है। बेचैन हो गया तू कि कोर्ट ने कैसे याचिका स्वीकार कर ली, कोर्ट ने कैसे उसको गवाही के लिए बुला लिया। क्यों भाई? तेरा जीजा आ रहा है, तेरा जीजा है वो, तेरी बहन है ना सीमा,
सीमा का कानूनी पति जो है वो गुलाम हैदर है, और तेरा जीजा आने लग रहा है, मैं बुला रहा हूं अपनी स्पॉन्सरशिप में, और तू उखाड़ के दिखा दिए क्या उखाड़ेगा उसका, देख लेंगे जब तुझे। चल, एक बाप है वो, मैं किसी पाकिस्तान का मुकदमा नहीं लड़ रहा, मैं एक अभागे बाप की लड़ाई लड़ रहा हूं, 4 बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूं, एक ऐसी औरत के खिलाफ जिसने एक अपने पति को धोखा दिया, फ्रेम किया, जालसाजी की, बेवफाई की, उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया, उसके 4 बच्चों लेके भारत में आई और भारत के कानून को तोड़ा।